ओके तो भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, कोडी रोड्स और रॉक से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजिंग सवाल आपके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल सीमा की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स स्टील हो सकता है रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो भाई देखो बेसिकली रोमन रेंस वर्सेस रॉकी मतलब करेंट प्लान है रेसलमेनिया 40 के लिए। ये प्लान कभी चेंज नहीं होने वाला। आप लोग ऐसा समझो कि अगर डब्ल्यू वाले बहुत बड़ा कुछ एक्सट्रीम चेंजिंग न कर दे तब तक आपको रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स मैच न देखने को मिलेगा। एक कंडीशन हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑडियंस अभी से लेकर रेसलमेनिया 40 तक लगातार अगर इस मैच को बाइकआउट करना शुरू कर दे तब डब्ल्यू वालों को यहाँ पर चेंज करना होगा। भाई रेसलमेनिया 40 होने में अभी 60 दिन बचा है। मेरे ख्याल से भाई मुझे नहीं लगता 60 दिन तक ये बाइकआउट चलने वाला है। भाई अगर ये बाइकआउट अगर सच में 60 दिन तक चलता तब डब्ल्यू वाले शायद से चेंजिंग कर सकते, पर मेरे ख्याल से भाई उतना एक्सट्रीम जाएगा। तो भाई मेरे ख्याल से आप लोग माइंड में भी करेंट टाइम यही रखो कि रोमन रेंस वर्सेस रॉकी होने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर। मेरे ख्याल से रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स होने का बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है। आप लोग ऐसा समझो कि डब्ल्यू वाले के ऊपर जब तक पूरा एक पहाड़ न फट जाए तब तक डब्ल्यू वाले इसी मैच की तरफ जाने वाले। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने है फरी हसन की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि आप रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों? मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं भी इस मैच को बाइकआउट करूं जो कि डब्ल्यू वाले ने रेसलमेनिया 40 के अंदर करवाया है। तो भाई देखो बात है कि भाई मैं एक इंडियन ऑडियंस हूं, मेरे जैसा 90% इंडियन ऑडियंस इसी मैच को देखना चाहते हैं, क्योंकि भाई रोमन रेंस वर्सेस रॉक एक परफेक्ट मैच है। बहुत कुछ बड़ा रीजन है इस मैच को कैंसिल करने का। दूसरी चीज भाई रोमन रेंस वर्सेस अगर कोडी होगा तो भाई रोमन रेंस इस मैच के अंदर हार भी सकते हैं। भाई अब रोमन रेंस वर्सेस रॉक हो रहा है तो इस मैच के अंदर रोमन रेंस का जीतने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। थर्ड सबसे बड़ा रीजन है कि भाई इंडियन ऑडियंस कोडी रोड्स से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, मैं खुद एक इंडियन डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हूँ, उसके बावजूद भी भाई मैं खुद ही रिलेट नहीं कर पाता हूँ कोडी रोड्स। जो मजा रोमन रेंस और रॉक के मैच को देखने में भाई वो मजा मैं ले ही नहीं पाता हूँ रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में। इनफैक्ट मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ कि भाई मैं कोडी रोड्स को उतना पसंद नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों। भाई ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं है, पूरे इंडियन ऑडियंस के साथ है। भाई वो कोडी रोड्स को उतना रिलेट नहीं कर पाते और इसलिए वो कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच नहीं देखना चाहते हैं। सारे ऑडियंस रोमन रेंस और रॉक का ही मैच को देखना चाहते हैं। भाई अगर चाहो तो कल मैं अपने चैनल के ऊपर वोटिंग करवा के इस बात को मैं प्रूफ भी कर दूंगा किसको कितना वोटिंग मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने है रेसल डीके की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि भाई रोमन रेंस वर्सेस रॉक मुझे बोरिंग लग रहा है, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का स्टोरी लाइन मुझे ज्यादा बेस्ट लग रहा है रोमन रेंस वर्सेस रॉक के कंपैरिजन। तो भाई देखो रोमन रेंस वर्सेस रॉक का स्टोरी लाइन भाई बिल्कुल बोरिंग स्टोरी लाइन नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। रोमन रेंस पिछले 5 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ, मतलब तब से बात हो रहा है रोमन रेंस और रॉक के बीच। बस डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को भाई करंट टाइम में थोड़ा सा स्टोरी लाइन इनके बीच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। आप लोग ऐसा समझो कि नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस का साथ देने के लिए जिमी उसो है, सोलो सिको है, पॉल हेमन है, और वहीं रॉक को साथ देने के लिए सैमी ज़ेन आ सकते हैं या फिर शायद से जे उसो आ सकते हैं। भाई कितना मजा आएगा। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को बस इस स्टोरी लाइन के ऊपर ध्यान देना, उनको मतलब थोड़ा सा तड़का लगाना इस मैच के लिए। और हाँ, अमेरिकन ऑडियंस रॉक को इसलिए नहीं पसंद करें क्योंकि भाई मतलब कोडी रोड्स का स्टोरी लाइन को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कुछ ज्यादा ही हाइप कर दिए करेंट, और इसलिए वो रॉक को यहाँ पर देखना नहीं चाहते। मतलब बात बहुत ज्यादा सिंपल है। अमेरिकन ऑडियंस को ये लगता है कि रॉक से ज्यादा करेंट में कोडी रोड्स डिजर्विंग है, इसलिए वो मतलब रॉक को गाली दे रहे हैं। इस चीज को मेरे एक सब्सक्राइबर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया भी है, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले वो कोडी रोड्स के बारे में ये बताते हैं कि कोडी रोड्स लगातार 2 रॉयल रंबल जीत चुके हैं, साथ ही साथ एक रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस से हार भी चुके हैं। साथ ही साथ कोडी रोड्स के फादर का भी सबसे बड़ा ड्रीम था डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हुए दिखना, इसलिए कोडी रोड्स सबसे परफेक्ट बंदा स्टोरी को फिनिश करने के लिए। वहीं अगर हम लोग रॉक के बारे में बात करें तो भाई रॉक कोई भी रॉयल रंबल वगैरह जीते नहीं, सीधे आकर चैलेंज कर दिए रोमन रेंस। साथ ही साथ रॉक ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 10 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, इनको कोई सेंस नहीं बनता। और साथ ही साथ रॉक को बहुत सारे रेसलमेनिया के अंदर मूवमेंट भी मिल चुके, तो इसलिए रॉक बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है यहाँ। आप लोग समझ सकते हो भाई अमेरिकन ऑडियंस भी इसी तरीके से सोच रहे कि मतलब उनको कोडी रोड्स ज्यादा वैल्यूएबल लगते हैं रॉक के मुकाबले। मतलब भाई रेसलमेनिया हिस्ट्री के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई बंदा रॉयल रंबल जीते और अपने अकॉर्डिंग वो मतलब अपोनेंट को पिक न करे, और लिटरली कोडी रोड्स ने भी ऐसा ही किया। वो रॉयल रंबल विन के पर उनको अपने अकॉर्डिंग अपोनेंट मिला ही नहीं रेसलमेनिया 40 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया है ऑल वीडियोस की तरफ से, जिनका ये कमेंट है कि अमेरिकन ऑडियंस कोडी रोड्स को पसंद करे पर इंडियन ऑडियंस करंट में जिंदर महाल को पसंद कर रही है, और वो जिंदर महाल को रेसलमेनिया के अंदर देखना चाहते हैं। तो यार अगर मैं आपको सही बताऊं तो भाई जिंदर महाल से इंडियन ऑडियंस बहुत कुछ रिलेट कर ही नहीं पाते। अगर हम लोग इंडियन ऑडियंस की बात करें तो भाई इंडियन ऑडियंस रोमन रेंस और रॉक जैसे रेसलर से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इंडियन को ये लगता है कि अगर जिंदर महाल अमेरिकन होते तो डब्ल्यू वाले ज्यादा उनको पुश करते। तो भाई इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, अमेरिकन जितने भी रेसलर हैं डब्ल्यू वाले उनको भी नहीं पुश करती है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर किसी ऑडियंस को कोई रेसलर पसंद आ रहा है तो भाई डब्ल्यू वाले उसको सीधे पुश करेंगे। वैसे भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई जिंदर महाल का कुछ भी नहीं होने वाला रेसलमेनिया के अंदर। जिंदर महाल का अपीयरेंस बस 1-2 दिन के लिए होता है, उसके बाद टेलीविजन से गायब हो जाता है। इनके साथ कुछ भी नहीं लिटरली होने वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने @ यूजर की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि क्या कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बेल्ट के लिए रोमन रेंस को चैलेंज करने वाला है। एग्जैक्टली यही होने वाला है। मैं आपको बताया भी था कि भाई एक टाइम पर रोमन रेंस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, ब्रॉक लेसनर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, और ये मैं रेसलमेनिया 38 का बात करूं उस टाइम पर डब्ल्यू वाले ने दोनों टाइटल को रोमन रेंस को दे दिया था। और भाई डब्ल्यू वाले इस बार का समर स्लैम के लिए भी एग्जैक्टली यही प्लान कर रही। आई होप भाई ये चीज ना हो, क्योंकि भाई फिर
कोडी रोड्स दोनों टाइटल लेकर बैठ जाएंगे। फिर जो रोमन रेंज के साथ हुआ तो वही कोडी रोड्स के साथ भी होगा। WWE वालों को फिर एक नया टाइटल लाना पड़े, जिस तरीके से सेथ रॉलिंस को लाकर नया टाइटल दिया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल @यूजर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका यह सवाल है कि क्या ब्रॉक लेसनर 2025 में रिटर्न कर सकते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड आप सवाल ना पूछा करो, क्योंकि भाई अब ब्रॉक लेसनर कभी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। आपको ऑलरेडी कल परसों वाला वीडियो के अंदर इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भाई ब्रॉक लेसनर कभी आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। आप जो 2024-25 का बात करो भाई, 2030 तक भी ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने है गेमिंग की तरफ से, जिनका यह सवाल है कि क्या हल्क होगन का रिकॉर्ड रोमन रेंज तोड़ सकते हैं। भाई देखो, अगर रोमन रेंज अपना टाइटल अगर समर स्लैम के अंदर कोडी रोड से हार जाते हैं भाई, फिर ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। एटलीस्ट रोमन रेंज को रेसलमेनिया 41 तक स्टील चैंपियन रहना पड़ेगा। रेसलमेनिया 40 में तो ये रॉक को हरा भी सकते हैं। भाई आज सुबह एक और नया ये रिपोर्ट आया कि भाई रॉक जानबूझकर चाह रहे हैं कि वो रोमन रेंज को डिथ्रोन कर दें। एक्जैक्टली यही न्यूज को मैं आपको आज सुबह बताया, पर भाई इसके पीछे कौन बंदा ये मैं आपको नहीं बताया। पर भाई रिपोर्ट ये कि रॉक ऐसा खुद से चाहते हो रोमन रेंज को डिथ्रोन कर दे रेसलमेनिया 40। भाई मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले उतना उल्लू तो नहीं है, मतलब रॉक तो भाई हरा नहीं सकते रोमन रेंज को, मुझे इतना पूरा भरोसा है। हाँ भाई, रोमन रेंज को रेसलमेनिया 41 तक इसके लिए चैंपियन रहना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का समर स्लैम के अंदर मैच हो जाता है तो भाई इस मैच के अंदर कोडी रोड्स विन करेंगे। लोग सोचो कि बस कोडी रोड्स का मैच कैंसिल हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर कितना ब्रॉल हो रहा है। सोचो कि अगर रोमन रेंज अगर फिर से अगर कोडी रोड्स को समर स्लैम के अंदर हरा दिए तो भाई सोशल मीडिया लिटरली फट जाएगा उससे। भाई बात ये फिक्स है, अब कोडी रोड्स का जब भी मैच होगा रोमन रेंज के सामने, कोडी रोड्स भाई हारने नहीं वाले हैं। कोडी रोड्स करंट टाइम में कितना पावरफुल बन चुके हैं डब्ल्यू वालों को अब अच्छे से पता है भाई, मतलब उनका पावर दिख गया लिटरली। भाई कोडी रोड्स अब कभी नहीं हारने वाले, इनका मैच जब भी रोमन रेंज के साथ होगा तो भाई रोमन रेंज उस मैच के अंदर हारने वाले, कोडी रोड्स नहीं हारने वाले। भाई अगर इनका मैच समर स्लैम के अंदर होता मतलब भाई रोमन रेंज के लिए खतरा है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने अनु गेमर की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि अगर कोडी रोड्स रोमन रेंज को हरा देते हैं फिर मतलब कोडी रोड्स के साथ क्या होगा। भाई देखो, रोमन रेंज पिछले 5 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर चैंपियन, पर मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स 5 साल तक चैंपियन कभी रहने नहीं वाले। रोमन रेंज का टाइटल रन 5 साल का इसलिए हो क्योंकि भाई रोमन रेंज फ्रैक्शन के साथ काम करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे। सबसे बड़ी बात भाई रोमन रेंज एक हील कैरेक्टर प्ले करते थे, वहीं दूसरी साइड कोडी रोड्स एक बेबी फेस कैरेक्टर करंट टाइम में प्ले कर रहे हैं। भाई मुझे जहां तक लगता है भाई ऑडियंस 1 से 2 साल से ज्यादा कोडी रोड्स को झेलने नहीं वाली। रोमन रेंज का भाई बात अलग है, रोमन रेंज हील कैरेक्टर थे, साथ ही साथ उनका स्टोरी लाइन बड़ा कमाल का था, इसलिए वो 2 साल तक चैंपियन टिक गया, मतलब 5 साल। भाई कोडी रोड्स अगर एज ए बेबी फेस काम करते तो भाई इनसे ऑडियंस बोर हो जाएगी, मैं आपको 100% कंफर्म बता रहा हूं। इनका टाइटल रन रोमन रेंज जैसा नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ भाई कोडी रोड्स रोमन रेंज जैसा बड़े स्टार भी नहीं बन पाएंगे उस लेवल। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने इटाची की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि क्या डब्ल्यू वाले रोमन रेंज वर्सेस रॉक को मैच को एडवर्टाइज करके अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि भाई आपको पता है पूरे वर्ल्ड वाइड करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बहुत ज्यादा गाली दिया जा रहा है। भाई देखो, अगर आपको ये लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस मैच को करवा के खुद ही घटा सर या फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस करना आता है भाई, वो 1 से 2 हफ्ते के बाद मतलब ऑडियंस का पूरा माइंडसेट ही चेंज कर देंगे। बिलीव करो भाई, अभी रेसलमेनिया 40 होने में भी 60 दिन बाकी हो, जो भी मतलब ट्विटर के ऊपर ट्रेंड वगैरह चल रहा है भाई, सब 1 से 2 हफ्ता के अंदर सब खत्म हो जाएगा। भाई डब्ल्यू वाले ऐसे भाई $1 बिलियन कंपनी है, तो भाई वो अपने इशारे पर सारे ऑडियंस को नचा सकती है। आपको भले ही ऐसा देखने में लग रहा है कि डब्ल्यू वाले इस मैच को मतलब करवा के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिलीव करो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। रेसलमेनिया आते आते तक डब्ल्यू वाले स्टोरी लाइन को कभी भी चेंज कर देती है। आप लोग ऐसा समझो कि डब्ल्यू वाले नेक्स्ट रॉ के ऊपर मतलब सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को स्टोरी लाइन को इतना पर्सनल कर लेगी कि ऑडियंस को ही लगेगा कि नहीं भाई अब मुझे यही मैच देखना है, क्योंकि भाई स्टोरी लाइन डब्ल्यू वाले के पास है, वो किसी भी स्टोरी लाइन को कितना ही पर्सनल बना सकती है। तो भाई नेक्स्ट रॉ काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला नेक्स्ट रॉ को। वैसे भाई आज का वीडियो इतना ही था, आपको कैसा लगा वीडियो सारे लोग कमेंट में बताएगा, साथ ही साथ भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोग को मेरे से बात करना है इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं आप लोग सारे लोग।